जरा सोचिए, अगर देश का सबसे बड़ा चुनाव आयोग ही वोट चोरी में शामिल हो जाए, अगर वो संस्था जिस पर हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है किसी पार्टी के लिए काम करने लगे और फिर कोई बड़ा नेता मंच से खड़े होकर पूरे देश के सामने कह दे हम सत्ता में आए तो तीनों चुनाव आयुक्तों पर कार्रवाई करेंगे। चौंक गए ना? यही हुआ है बिहार के गया में। राहुल गांधी ने जो बोला है वो अब सिर्फ राजनीति नहीं, एक बड़ा धमाका बन चुका है। उन्होंने सीधे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो अन्य आयुक्तों सुखबीर सिंह सिंधु और विवेक जोशी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में वोट चोरी करवाई है। और यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में आती है तो इन तीनों पर सख्त कार्रवाई होगी। मंच पर राहुल गांधी के साथ थे तेजस्वी यादव और भीड़ के सामने उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने एक नया स्पेशल पैकेज बिहार के लिए लॉन्च किया है, SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। राहुल गांधी का कहना है कि ये वोट चोर स्कीम है जिसके तहत वोटर लिस्ट से लाखों लोगों के नाम गायब कर दिए गए। उनका दावा है कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हुआ है, यानी आरोप बेहद गंभीर है। अब चुनाव आयोग ने भी इस बार पलटवार किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को साफ साफ कहा है 7 दिन के अंदर हलफनामा दो और अपने आरोपों को साबित करो, वरना इसे झूठा और आधारहीन माना जाएगा। जी हाँ, यानी बात अब महज बयानबाजी तक सीमित नहीं रही है, ये मामला अब कानून की दहलीज पर है। राहुल गांधी ने एक और बात कही जो ध्यान देने वाली है, मैं मंच से जो बोलता हूं वो करता हूं। तो अब सवाल ये है, क्या इस बार भी वो अपने शब्दों पर खरे उतरेंगे? क्या उनके पास ऐसे सबूत हैं जो चुनाव आयोग जैसे मजबूत और स्वतंत्र संस्था को कटघरे में खड़ा कर सके? ये मुद्दा सिर्फ राहुल बनाम आयोग नहीं है, ये लोकतंत्र बनाम भरोसे का सवाल है। अगर वाकई वोट चोरी हुई है तो ये भारत की चुनावी प्रक्रिया पर सीधा हमला है। लेकिन अगर ये आरोप सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लगाए गए हैं तो इससे न सिर्फ चुनाव आयोग की साख को ठेस पहुंचेगी बल्कि जनता का विश्वास भी टूटेगा, नेता पर भी और सिस्टम पर भी। अब पूरा देश देख रहा है कि राहुल गांधी 7 दिन में हलफनामा देंगे, क्या चुनाव आयोग आगे और कदम उठाएगा, और सबसे अहम सवाल, जनता किसकी बात पर भरोसा करेगी? तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा कि आप मानते हैं कि वोट चोरी हुई है या ये सिर्फ चुनावी रणनीति है। क्या राहुल गांधी सच्चाई सामने लाएंगे या ये एक और सियासी नौटंकी है?